इंद्रियों के मत में उसको जीह कहा गया, और उसका जागृत होना ही मध्यमा वाणी का जागृत होना है, और मध्यमा वाक का जागृत होना ही अजपा खुलना है। जिसको संतों ने कहा अजपा जपे सुजाने भेव, अजपा जपे वो वेद को समझ सकता है। जब अजपा जागृत होता है तो रोम रोम हर ठोर से भाई रंगकार में होए सदाई, रोम रोम से रंगकार प्रकट होने लग जाता है, नाम प्रकट होने लग जाता है। तो वैखरी के बाद जब मध्यमा वाक जागृत होती है, उस मध्यमा वाक की मूल है वो जीव, वो जीव। अर्थात यहां रमण तब तक संभव नहीं है, रटन तब तक संभव नहीं है, और मानसिक रूप से जब तक संभव नहीं है जब तक नाम से वह जीव, छोटी जिह्वा, मध्यमा वाक जब तक जागृत नहीं होगी तब तक ये तीनों क्रियाएं ठीक से नहीं बन पाएंगी। न तो राम राम में रमण हो पाएगा। रमण सामान्य चीज नहीं है। भगवान का नाम जो राम है ना, वो रमण के कारण ही तो है। रमन्ते योगनो यस्मिन् सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासु परब्रह्मा भी दीयते। तो अरि जिह्वे जीह, राम राम शब्द में रमण कर, राम नाम में रमण कर, राम नाम की रट लगा और राम नाम का जप कर। जब तक भाव राज्य नहीं होगा, प्रेम पूर्ण भावपूर्ण अंतःकरण की अवस्था नहीं होगी, तब तक रमण नहीं होगा। ध्यान में आई बात। शरीर संसार का होश जब तक है तब तक रमण नहीं होगा। शरीर संसार का अध्यास रहने पर तो शरीर संसार में ही रमण होगा, भोगों में विषयों में रमण होगा। राम राम में रमण कब होगा? जब इतना प्रेम भगवान में हमारा हो जाए, इतना प्रेम भगवान के नाम में हमारा हो जाए कि हमें शरीर संसार की विस्मृति हो जाए, और शरीर संसार की पूर्ण विस्मृति और उस भावपूर्ण अत्यंत अंतर्मुख जो अवस्था है, उसी को ध्यान कहते हैं, उसी को समाधि कहते हैं, और उसी अवस्था में रमण होता है। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज को बुखार आ गया। महाराज दवाई नहीं लेते थे, लगभग 120 वर्ष की आयु तक स्वस्थ विराजमान रहे, दवाई नहीं लेते थे। और उनके डर के मारे आश्रम में किसी साधु को, ब्रह्मचारी को बुखार भी नहीं आता था, डर के मारे उनके। हाँ, क्योंकि पता चल जाए कि उसको बुखार है तो वो तो अपने जैसे ही सबको समझते थे। कहते थे आंख को बंधन ताप को लंघन, बुखार आ गया तो इसका खाना पीना बंद कर दो, भोजन बंद करो, इसको खाली गर्म पानी पिलाओ, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो लोग डर के मारे कि हमारा प्रसाद बंद ना हो जाए, तो बुखार भी रहता तो भी ऊपर से एक कंबल ओढ़ के बैठ जाते। बुखार में नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है हम, कहीं भोजन बंद ना हो जाए, इस डर के मारे लोग पाले थे। विलक्षण महापुरुष। तो तेज बुखार था, हमारे पास सूचना पहुंची तो गुरुदेव भक्तमाली जी ने कहा कि जाओ देख के आओ महाराज जी को। गए हम, महाराज जी बहुत तेज बुखार है, दवाई लेते नहीं। तो महाराज जी ने संजीवनी बट्टी, एक आयुर्वेद में आती है संजीवनी बट्टी, वो दी। बोले ये बहुत बढ़िया है, भगवान भजनाश्रम की एक वैद्य थे, भगवान भजनाश्रम के, बोले उन वैद्य जी की बनाई हुई है ये, अपने हाथ से बड़ी पवित्रता से, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं जो महाराज जी ना खा सके। तो
मैंने आग्रह किया, महाराज जी गोमूत्र की भावना देख के बनाइए, बहुत अच्छी है। वो दवा नाम से कोई चीज लेते नहीं, बोले बस हो गया हो गया हो गया, नहीं लेंगे, जाओ चले जाओ। हमने कहा महाराज जी बहुत तेज बुखार है, हम आपके पास लेट जाएं। हमारा नियम है, हम किसी को पास में नहीं रखते, अकेले रहते। पर तुम्हारा ज्यादा मन है तो आए हो तो थोड़ी सेवा कर दो कि क्या गया, हमको उठा के बिठा दो। तो लेटे थे, खूब तेज बुखार था, उठा के बिठा दिया, ऊपर से कपड़ा उठा दिया। महाराज जी बस आसन बांधकर बैठ गए और बोले अब चले जाओ यहाँ से, सवेरे आना। कितने बजे? बोले 6 बजे तक आ जाना। वहाँ एक बंगाली संत रहते थे, गौर बाबा, उनको मैंने कहा कि रात को थोड़ा महाराज जी को देखते रहना कि बुखार बहुत तेज है। तो सवेरे हम 6 बजे के लगभग पहुंचे और हमने उनसे पूछा महाराज जी कैसे? तो बंगाली थे, हिंदी ऐसी अट्टपट्ट बोलते थे, बंगाली हिंदी। महाराज पूरी रात सोई नहीं है, जागती रही है महाराज, ऐसे बोलते थे। महाराज बैठी है पूरी रात से, वो हिंदी ऐसी बोलते थे, नहीं पता चलता था क्या कैसे बोलना। तो हम गए महाराज जी के, देखो महाराज जी जिस आसन से बिठाया था उसी आसन से बैठे थे। तो डरते डरते मैंने उनका हाथ ऐसे छुआ तो बुखार नहीं था। थोड़ी देर बाद उनको वे अपने ध्यान से बाहर आए और ध्यान से बाहर आते राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल, भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। राम गाओ कृष्ण गाओ सार है यही, वेदन को भेद पाओ व्यास ने कही। ऐसे कुछ बोलते थे वो वाक्य, ये बोलने लग गए। हमने कहा महाराज जी स्वास्थ्य कैसा है? बहुत आनंद है। बोले भगवान जब विशेष कृपा करते तब शरीर में रोग आता है। देखो अन्न तो हम खाते नहीं है, फलाहार करते हैं थोड़ा सा, तो फलाहार भी ऐसे नहीं करते थे, कूटू और ये सिंघाड़ा ये सब नहीं खाते। ठाकुर जी को मंदिर में जो भोग लगता उसमें से साग ले लेते थे इतनी सी, बस यही उनका फलाहार था। और शाम को 1.5 पाव दूध, बस इतना ही आहार था, इससे ज्यादा कुछ नहीं लेते। बोले रोज दिन में फलाहार ले लेते थे, शाम को दूध ले लेते थे। बुखार आ गया तो दिन में कुछ खाया नहीं, भगवान की बड़ी कृपा हो गई, व्रत हो गया, उपवास हो गया। और बोले तुम रात्रि को हमको बिठा के गए, आहा क्या कहना, पूरी रात ऐसा राम नाम में रमण हुआ है, ऐसा आनंद मिला है, आहा कह के बस उनकी आंख से आंसू बहने लगे। बहुत आनंद मिला है, बुखार का बुखार चला गया और पूरी रात राम राम हुआ। ये है रमण। अब वो भीतर चले गए तो राम के भगवान नाम में रमण होने लग गया, तो शरीर की स्थिति का होश ही उनको नहीं रहा, तो बुखार भी चला गया। और बोले भगवान कृपा कर दे तब बीमारी आ गई, स्वस्थ हो गए। राम नाम में रमण करना, रमण करना जिसको आ जाएगा, किसी भी काल में, किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में उसे भगवान की विस्मृति नहीं होगी।